नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भक्ति में शक्ति होती है। जिस प्रकार गोगा जी, जहारवीर गोगा जी वीर जी महाराज का जन्म महारानी बाछल की तपस्या की प्रचंड शक्ति, संत सेवा, दान धर्म करने पर हुआ, उस पर भी दुनिया की तो बात क्या है। सगी बहन ननंद ने भी उसे पापिन कहा और घर से ससुर द्वारा निकाले जाने पर अपने पिता के यहाँ भी अपनी परीक्षा में पास होकर दिन काटे। अगर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा न होती तो महारानी बाछल कभी की यमलोक पहुंच जाती। उनकी भक्ति में शक्ति थी। कभी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाने से वो नहीं चूकी। जब तपस्या पूरी हो गई तो भी एक पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब इंसान उस सच के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो उसके अपने ही उसके रास्ते के कांटे बन जाते हैं। लेकिन यदि वो विश्वास रख कर चलता रहे तो एक दिन वो कांटे भी फूल बरसाते हैं। ऐसे ही एक साहूकार का भी दृष्टांत है। सो मित्रों, ध्यान लगाकर सुनना। लक्ष्मीपुर का रहने वाला एक सेठ विष्णुदास था। वो छल कपट से रहित भक्ति भाव वाला आदमी था। उसकी पत्नी सदाचारणी और पति की आज्ञा से चलने वाली पतिव्रता थी, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान की चिंता में वे काफी दान पुण्य करने लगा। कैसा भी नामधारी संत महात्मा आए, वे उसकी ईश्वर के समान पूजा करता था। प्रत्येक व्यक्ति पर वे बहुत जल्द अपना भाव दर्शाने लगता था। इस प्रकार वे बहुत बार ठगा भी जाता था, परंतु सेठ जो था वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। कारण उसके पास धन ही बहुत था। उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी, परंतु स्त्री पुरुष संतानहीन होने के कारण अधिक चिंतित रहते थे। इसी चिंता के कारण उन्हें लौकिक सुख का विशेष आनंद नहीं मिल पाता था। पुत्र प्राप्ति का जिसने जो उपाय बताया वे सब के सब कर चुका था। पंडितों के बताए शास्त्र के अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर चुका था। इतने सारे उपाय करने पर भी संतान होने के कोई चिन्ह नजर नहीं आते थे। सूक्ष्म रूप से तीनों लोकों में विचरने वाला नारद मुनि जी उसके दान पुण्य को देखकर उसे महान भक्त समझने लगे। नारद जी को उसका भक्ति भाव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भक्त साहूकार के लाखों यत्न करने पर भी भगवान इसे संतान नहीं देते। भगवान कैसे कठोर हृदय के हैं। इस प्रकार सोच विचार करते हुए नारद मुनि बैकुंठ लोक जा पहुंचे और उन्होंने भगवान के पास, श्री हरि के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, लक्ष्मीपुर में आपका भक्त विष्णुदास रहता है। भगवान बोले, नारद जी आप सच कहते हैं, वे मेरी भक्ति करता है, परंतु उसकी भक्ति पूरी नहीं है। नारद जी ने कहा, तो प्रभु इसमें क्या बुराई है? आपने अपनी गीता में अर्जुन के 4 प्रकार के भक्त गिनवाए हैं और चारों को उत्तम ही कहा है। उन्हीं में से वे भी एक तो है। दूसरे आपने ये भी कहा है, जो भी जिस भावना से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। आपको अपने वचन के अनुसार उसको एक पुत्र जरूर देना चाहिए। भगवान बोले, नारद जी मेरा वचन असत्य नहीं है, परंतु सत्यता का भेद सत्य गुरु ही जान सकते हैं। जब तक उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों का नाश नहीं होता तब तक उसे इस भक्ति का फल नहीं मिल सकता। इस जन्म की तो बात ही क्या है, उसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी है। मुझसे तर्क वितर्क करना आप जैसे भक्त को शोभा नहीं देता। नारद जी भगवान का कोरा उत्तर सुनकर चुप हो गए, परंतु भगवान की माया उनकी समझ में नहीं बैठी। उधर सेठ विष्णुदास अपनी मनोकामना पूर्ण होने के साधन में जुटा रहा। उसने यत्न करना ना छोड़ा। अब जब भी कभी कोई बात बननी है तो संतों के रूप में बननी है मित्रों।
एक दिन रात के समय एक संत उसके मकान के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, जो 1 रोटी देगा वे 1 बेटा लेगा, जो 10 रोटी देगा वे 10 बेटे लेगा। ये शब्द विष्णुदास के कान में भी पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अजी सुन रही हो, ये संत क्या कह रहे हैं, उसे जाकर रोटी दे आओ। पत्नी ने कहा, स्वामी सब उपाय तो करके हार गए, परंतु कुछ भी सार ना निकला। इस भिखमंगे के कहे से क्या हो सकता है। सेठ बोला, भाग्यवान ऐसा नहीं कहा करते, ना मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए। लगन सच्ची होनी चाहिए। तुम जाकर श्रद्धा पूर्वक रोटी दे आओ। अपने पति की आज्ञा मान पत्नी ने बची हुई 7 रोटियां संत के दरवाजे पर जाकर दे दी। संत ने 7 रोटियों को गिनकर देखा और बोले, तुम्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। स्त्री ने पति से जाकर संत की बात कही। पति ने कहा, संत सिद्ध मालूम पड़ते हैं, उसकी बात सही भी हो सकती है। इन लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। 10 मास पर्यंत सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके 7 साल में 7 पुत्र हो गए। इसके बाद जब नारद जी मृत्यु लोक में सेठ का हालचाल जानने लक्ष्मीपुर आए तो सेठ के 7 पुत्र देखकर बड़े हैरान हुए। क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंचकर बोले, प्रभु आपने झूठ बोलना किससे सीखा। आप तो कहते थे कि लक्ष्मीपुर निवासी सेठ विष्णुदास के 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। उसके तो 7 पुत्र इसी जन्म में खेलने लगे। भगवान बोले, नारद जी आप ये बात नहीं जानते, मैं उसको उस समय तक कोई पुत्र नहीं दे सकता था जब तक उसकी प्रारब्ध पक ना जाए। जिसने उसे पुत्र दिए हैं अपनी कमाई में से दिए हैं। देने वाला मेरा पूर्ण भक्त है। मुझ में उसके शब्दों को काटने की सामर्थ्य नहीं। मुझ में मेरा भक्त विशेष भक्ति रखता है। नारद जी बोले, प्रभु जो कंगाल गली गली रोटी के टुकड़े मांगता फिरता है उसमें ऐसी क्या विशेषता है। भगवान विष्णु बात बदल कर बोले, अरे ये मेरे पेट में दर्द क्यों उठने लगा, ये तो बड़ा भारी दर्द। नारद जी जल्दी से कोई उपाय करो। नारद जी बोले, प्रभु आप ही बताएं मैं क्या उपाय करूं। भगवान बोले, नारद जी संसार में मेरे भक्तों की कमी नहीं है, करोड़ों अरबों हैं। तुम उनके पास जाकर कहो कि भगवान के पेट में बहुत दर्द है, उसे भक्त के कलेजे से आराम होगा। जो अपना कलेजा खुशी से दे दे तुम लेकर मेरे पास आ जाओ, जिससे इस दर्द से छुटकारा मिले। नारद जी तीनों लोकों में घूमे और हर भक्त ने उनको उल्टी सीधी बातें सुना दी कि ये भाई कलेजा मांग रहा है। यहां तक कि नारद जी को पागल तक कह डाला। अंत में नारद जी भगवान के पास पहुंचे और उन्हें दर्द से बेचैन देखकर बोले, प्रभु अपना कलेजा कोई नहीं देता। भगवान बोले, नारद जी जिसने लक्ष्मीपुर वाले सेठ को पुत्र दिए थे उस कंगाल के पास आप नहीं पहुंचे। उसके पास आप जाओ तो वे अवश्य अपना कलेजा दे देगा। नारद जी ने उसी संत के पास जाकर भगवान के पेट दर्द को ठीक करने के लिए उनसे उनका कलेजा मांगा। वे दर दर रोटी मांगने वाला प्रसन्न हो छुरी उठाकर अपना कलेजा निकालने के लिए हुआ तो तभी भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भक्तवर मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है, अब कलेजा नहीं चाहिए। इस संसार में तू ही मेरा एकमात्र सच्चा भक्त है। फिर नारद जी की तरफ देखकर बोले, कुछ समझ में आया? ऐसे भक्त के वचन में मैं कैसा मिथ्या कर सकता हूं? जब मैंने पेट दर्द से बेचैन होकर आपको कलेजा मांगने भेजा था तो आप भी मेरा पेट दर्द ठीक कर सकते थे। नारद जी ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन झुका ली। नारद जी अपने आप को पूर्ण भक्त समझते थे। उस रोटी मांगने वाले भक्त के सामने उनका घमंड चूर चूर हो गया। संत जो रोटी के बदले पुत्र देता था वे अपने किए शुभ कर्मों की भक्ति के बदले पुत्र देता था। वे अपने किए शुभ कर्मों का फल चाहे जिसे दे सकता था। ये भक्तों में ही शक्ति है। सूक्ष्म योग प्रभाव वाली बुद्धि इस प्रकार का भाव होना संभावित है। मन ही सृष्टि स्वरूप है। मन कौन सी रचना नहीं कर सकता।
आजकल गेरुआ रंग के वस्त्र पहनकर झुंड के झुंड मनुष्य साधु संत बने घूमते हैं। भला आप ही बताएं, सदगृहस्थियों से इस प्रकार ठग कर धन लेकर उन्हें अपनी उदर पूर्ति करने का क्या अधिकार है? इस प्रकार ठगी का लिया धन वे किस प्रकार हजम कर सकते हैं? कभी ना कभी कुत्ता या बैल बनकर जिससे जो कुछ लिया है वे ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के नाम पर भक्ति रहित अज्ञानी उस दान के कर्जे को सूद दर सूद अगले जन्मों में चुकाकर ही बंधन से मुक्त होता है। आप पूछोगे, ज्ञानी भी तो मांग कर लेता है, उसको क्यों नहीं चुकाना पड़ेगा? अरे भाई, ज्ञानी का चित्त ईश्वर में होता है, इसलिए जो उसे दिया जाता है उसका जिम्मेदार ईश्वर बन जाता है। उसको दिया हुआ ईश्वर चुकाता है। अज्ञानी जो भी लेता है वे दान नहीं, दान के बहाने ऋण लेता है, उसे अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। ऐसे त्यागी बनना कोई सहज बात नहीं है। त्याग की उच्च श्रेणी बड़ी कठिन होती है। तभी तो हम कहते हैं कि साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।